नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम बात करेंगे किश्तवाड़ के चसौटी गांव में बादल फटा है। और बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं इस चर्चा पर हमारे साथ कई गेस्ट जुड़े हैं। हम आपसे उनको रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं एनआईडीएम पूर्व ईडी डॉक्टर सत्येंद्र जी। वहीं ब्यूरो हेड उत्तराखंड देवम मेहता, स्टेट हेड आदित्य मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर में। सबसे पहले हम ब्यूरो हेड उत्तराखंड देवम का रुख करेंगे। देवम, किश्तवाड़ में जो आपदा आई है बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी का क्या कुछ अपडेट है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय उत्तराखंड से लेकर पहाड़ी इलाकों में तमाम जो है आपदा आई हुई है और लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है चुनौतीपूर्ण जो है चुनौतीपूर्ण बना हुआ है माहौल। उधर यदि बात करें हम धराली की, तो धराली में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं बात करें पिथौरागढ़ की और देहरादून की, तमाम नदियां जो हैं उफान पर हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं यदि मैं बात करूं 2013 में, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, जो 2013 में दैवीय आपदा आई थी। वहीं यदि हम बात करें तो उन्होंने एक साल में जो है रिकवरी कर ली थी। तो इस बार सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। उत्तराखंड में आपदा जो है, तमाम बारिशें हो रही हैं पहाड़ों से लेके प्लेन तक। और प्लेन की यदि मैं बात करूं तो वहां पे गंगा नदी जो है जल स्तर बढ़ रहा है, सोंग नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, गोला नदी, उधर यदि गढ़वाल की बात करूं, कुमाऊं की बात करूं, तो दोनों ही जगह जल स्तर जो है रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लेन के लिए और मुसीबत जो है खड़ी हुई है जी। जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार ऐसी आपदाएं आती रहती है, तो प्रशासन की ओर से पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जब सारी चीजें हो जाती है उसके बाद ही ऐसे एक्शन कि हाँ चीजों को सही करना है, उसके बाद ही क्यों लिए जाते हैं? पहले एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? देखिए, सरकार के लिए कहीं ना कहीं विफलता का जो है कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि सरकार जो है पहले ही अलर्ट मोड पे नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर भी एक तरफ सरकार जो है तैयारियां करती भी है, लेकिन उस तरह से तैयारी नहीं हो पाती है कि कितनी बड़ी आपदा जो है उत्तराखंड में आए। तो उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं विफल जो है देखने को मिलता है। जी, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों से लेके प्लेन तक, यदि हरिद्वार की बात करूं तो लगभग 20 घंटे जो है रेलवे ट्रैक बंद रहा। मनसा देवी पहाड़ों से मलबा आने के बाद जो है 20 घंटे जो है ट्रेनें लेट चली, ट्रैक बंद रहा। वहां पे पहाड़ी इलाका है और उस ट्रैक की यदि बात करें तो वहां पे ट्रैक भी एक ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ा सा विफल साबित हुआ जी। बिल्कुल 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 देवम, आप जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई आपदा के बाद से स्वाभाविक सी बात है कि आपदा आई है। इस बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग लापता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भी ट्रैफिक जाम होगा। हालात तो वहां के भी बुरे हाई है, क्योंकि वहां पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम इसी से मुद्दे से लेते हुए सवाल ले लेते हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी से। सर, ये जो आपदा है, ये जब आपदा उस क्षेत्र में या उस राज्य में आती ही है और इस सीजन में आती, बहुत साधारण सा सवाल है मेरा, तो इसको लेकर प्रशासन पहले क्यों अलर्ट नहीं होती? प्रशासन को क्या नहीं लगता कि जब बादल फटते हैं ऐसे मौसम में, तो जो नियरेस्ट एरिया के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनके लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों में कर दिया जाए, ताकि इस टाइप से दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना ना हो, इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों की मौत ना हो। और क्यों ऐसे, फिर अगर ये करती तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे सिचुएशन देखने को ना मिलते। आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, हिमालय का जो टेरेन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरेन है इन कंपैरिजन टू प्लेन। प्लेन की तुलना में काफी डिफिकल्ट है। और यहाँ पे जैसे आपने कहा कि पहले से तैयारियां क्यों नहीं होती, पहले से तैयारियां होती हैं, लेकिन जी अनएक्सपेक्टेड अभी तक बादल फटने की घटना का कोई वैज्ञानिक चेतावनी देने का तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है। यदि इजाद जी हुआ है तो वो उसी समय पहले 30
15-30 सेकंड के बीच में ही उसकी चेतावनी दी जा हम्म। सकती है। तो जो बादल फटने की जी। घटनाएं होती हैं, ये अपने आप में एक डिजास्टर तो है, इसके साथ साथ दूसरे डिजास्टर भी होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बिल्कुल। हैवी रेन होता है, बहुत भारी वर्षापात जी होता है, कुछ समय के अंदर ही 100 मिलीमीटर के करीब रेनफॉल हो सकता है, जिससे कि लगातार पानी वो बहता है और वो डिवास्टेशन करता है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। तो बादल फटना, हम्म। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ये सब जो आपदाएं हैं, ये एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हिमालय के जी। अंदर देखिए, हमारा रिस्पांस का सिस्टम वैसे बहुत बेहतर है। यदि हम देखा जाए तो हिंदुस्तान के रिस्पांस के सिस्टम को देखें तो हमारे पास एक्सक्लूसिवली एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, स्टेट के अंदर जी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। कहाँ बंदे, कहाँ कोई मृत्यु के कारण कोई व्यक्ति दबा हुआ है या इस तरह का, उनको रेस्क्यू जी करने के लिए हमारे पास सब स्नीफर डॉग्स हैं, लोकेटर्स हैं, जो कि हम्म। डेड बॉडीज को, लिविंग बॉडीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास हैं। लेकिन हम्म। डिजास्टर में केवल रिस्पॉन्स ही सब कुछ नहीं होता है। रिस्पॉन्स के हम्म। से पहले हम लोगों को तैयारियां करनी पड़ती हैं, हम लोगों को प्रिवेंशन का मेजर लेना पड़ता है और मिटिगेशन का मेजर लेना पड़ता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम्म। प्रिवेंशन के में होता है कि ऐसे डिजास्टर हो ही ना। दूसरा है हम्म। मिटिगेशन की बात है, यदि डिजास्टर होते हैं तो उसके अंदर हम कैसे नुकसान को कम कर सकें। और प्रिपेयरनेस का मतलब होता है कि हम तैयारियां करके पूरी रखें। लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू लेकिन ऑपरेशन सर या सर रिस्पॉन्स। सर 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 मैं इसमें कहूंगा कि मेरा ये प्रश्न है कि जब ऐसी आपदाएं होती है तो शासन प्रशासन को पूर्व निर्धारित एसओपी तो रखना चाहिए सर, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मीडिया में कितनी संख्या में लोग खत्म हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई ये चीजें बता के आपदा नहीं आती है, आई एग्री। लेकिन उस क्षेत्र को हम, वहां के लोगों को सुरक्षित तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, अब बिल्कुल आप 14 अगस्त की घटना है, आज 16 तारीख हो रही है, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो वायरल आ रहे हैं सोशल मीडिया में कि अपने परिवार परिजनों की बॉडी मांग रहे हैं। बताया जाता है कुछ जी। लोगों के वीडियो दुखित ऐसे वायरल हो रहे हैं कि 20-20 जेसीबी लगी है, वहां प्रशासनिक अधिकारी या कोई बड़ा नेता पहुंचता है तब जो एसिया जेसीबी चालू होती है, अदरवाइज 20 जेसीबी में 2 जेसीबी चलती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी तो सवाल उठ रहा है सर। नहीं, उसके बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेन ये है कि देखिए, ये जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस है, जो कि हिमालयन जैसे टेरेन है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है, वो देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब रास्ते बंद हो जाते हैं। जेसीबी को ले जाना, मशीनों को ले जाना और रेस्क्यू बिल्कुल। फोर्सेस को जी। ले जाना, जैसे धराली के अंदर भी जी आपने देखा कि दो दो दिन तक रास्ते बंद रहे और तीसरे दिन जाके रास्ता खुला, तब जाके रेस्क्यू फोर्स पहुंच पाई। तो ऐसा ही संभावना यहाँ भी हो सकती है। लेकिन ये सब इसका कोई वो नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों को बचाना। और सबसे पहले तो एहतियात बरती जाए कि इस तरह के हादसे हो ही ना। क्योंकि जहां पर ये बिल्कुल। कैंप लगा हुआ था, जैसा कि मैं तो जी खैर वहां पर जाकर नहीं देखा, लेकिन जैसा कि समाचारों से प्राप्त हो रहा है, आप लोगों से प्राप्त हो रहा है कि कैंप ऐसी जगह लगाया हुआ था जो कि नाले के पास था। जी नाले के पास जो है हमेशा बिल्कुल। खतरा रहता है, बिल्कुल। खासकर ये जो बाढ़ बाढ़ के दिन है और खासकर ये जो बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में इस तरह के खतरे नाले के पास बने रहते हैं। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने काफी अध्ययन किया। 2013 में भी जो आपदाएं आई थी, और जैसा कि आपके हमारे पूर्व स्पीकर ने भी कहा, कोई भी आपदा आती है तो पीछे एक सबक छोड़ के जाती। 2013 के अंदर जो आपदा आई थी, उसके बिल्कुल। अंदर तब बिल्कुल। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर था, और उस समय हम लोगों ने एक टीम गठित की थी, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। वो रिपोर्ट मैं आपको हम्म। और आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट है हम्म। उत्तराखंड डिजास्टर 2013 है। तो इस रिपोर्ट के हम्म। अंदर हमने काफी रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन हम्म। रिकमेंडेशंस पे अभी कार्य करने की आवश्यकता है। अभी तक कुछ पे कार्य हुआ है, लेकिन नहीं हुआ। हिमालय के अंदर जो जी हम्म। बेसिकली हिमालय थे, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, जो इस तरह की आपदाएं हुई हैं, उसमें नेचुरल कारण तो है ही, लेकिन हम्म। मानव जनित कारण भी है, क्योंकि मानव ने इस तरह बिल्कुल। से वहां पे बिल्कुल सर। विकास कार्य जी किए हैं। जी जी और एहतियात विकास बरतने कार्यों की के बहुत कारण, ज्यादा जरूरी हाँ, विकास कार्यों के कारण उनकी जो प्रवणता है, जो वल्नरेबिलिटी है, और जो वहाँ पे डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। देखिए, बादल फटना नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी प्रवृत्ति और इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वो थोड़ा बढ़ गई है। तो ऐसे हालात में हम लोगों को एक तैयारियां करने की जरूरत है। और इसमें मेरा सुझाव, चूंकि मैं पिछले 30-40 वर्षों से आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ हूँ और काफी देशों में भी मैंने कार्य किया, तो मेरा एक सुझाव सरकार के लिए, और ये मैं सरकार को लिख भी रहा बिल्कुल हूँ। सर। आप ये आपकी बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन इसमें ये चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पहले से अलार्म
अलार्म करना चाहिए या मैं पहले से हिंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भाई ऐसी आपदा आती है 2013 में, आपने बताया जैसा आपने अभी जिक्र किया उस बुक जी, की, तो उससे कहीं ना कहीं सीख तो लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल। सवाल लेना चाहूंगा आपसे अपने सहयोगी से, देवम। अभी जो जिस तरीके से हालात हैं, क्या आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं मृत्यु के? और राहत बचाव की क्या सिचुएशन है? राहत बचाव चल रहा है? खाने पीने की वहां क्या व्यवस्था है? क्या लगता है जो लोग वहां पहुंच रहे हैं अपने परिवार को ढूंढने, उनके साथ कैसा समन्वय चल रहा है शासन प्रशासन अधिकारियों का? क्या व्यवस्था, क्या अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो है जो जो अपने पूरे उसमें जो है लगे हुए हैं, और आपदा प्रबंधन की टीमें जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है लगातार कार्य कर रही हैं युद्ध स्तर पे। देखिए मैं बता दूं कि युद्ध स्तर पे जो है कार्य चल रहा है। वहीं धराली की मैं जो है बात करूं तो वहां पे सेना के भी लोग जो है तमाम लगे हुए हैं। सेना के जो अधिकारी हैं वो भी हैं मौके पे। और वहीं राहत सामग्री की यदि मैं बात करूं तो सरकार की ओर से और तमाम जो देश की जो एनजीओ हैं कुछ डोनेशन देकर, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को सपोर्ट करने में लगी मतलब हुई कहीं है। ना कहीं, वहीं बिल्कुल, मतलब बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार तो ध्यान दे ही रही है। बाहरी लोग भी, एनजीओ के लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप करुणा कुछ सवाल करना चाह रही? जी जी बिल्कुल देव, हम आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले हम सत्येंद्र जी का रुख करेंगे। सत्येंद्र जी, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे हैं, आज तीसरे दिन वहां पर पहुंचे हैं, और वहां की जो स्थिति देखी जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहां के जो आम नागरिक है, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें हमारे लोगों की डेड बॉडी चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी हम्म। हालात में, जबकि देखिए कई तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन्स हैं। मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को पहुंचाना, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो हमारी बिल्कुल। मशीन्स की आवश्यकता होती है उनको वहां पर जी पहुंचाना। फिर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे पुल पुल भी बह गया है, रोड्स भी डैमेज हो गए हैं, ब्लॉकेज हो गए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा जो है वेदर, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है, तो ऐसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन ये कोई बिल्कुल। वो नहीं है, कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है इन चीजों के लिए। सरकार की जी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो करनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ सुझाव मैं 5-6 सुझाव हैं जो कि हम लोग इसमें दिए हैं। कि एक तो सबसे पहले कि लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि जैसा भी कहा कि बाहर से रिसोर्सेज को पहुंचाने में दिक्कत होती है, तो लोकल रिसोर्सेज को जी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। उनको लोकल रिसोर्सेज को तैयार किया जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो क्लाउड बस्ट है, क्लाउड बस्ट की घटना का साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रडार बिल्कुल की सर, ये जरूरत होती है। आप इसको ये जितने भी बिंदु आप, जितने भी बिंदु डॉक्टर साहब आप रखा, महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना हाँ, चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी समय के लिए। जी। हाँ, जी डॉपलर रडार वगैरह की आवश्यकता होती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। और अभी देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीजों को बहुत जरूरत है। और एक बिल्कुल। बेसिक है कि एक पर सबसे जी महत्वपूर्ण चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारी रिस्पॉन्स फोर्सेस है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी हैं, और साइंस साइंस इंस्टीट्यूशन है, उन सब के भीतर एक कोऑर्डिनेशन की बहुत बहुत जरूरत है, ताकि एक बेहतर तरीके से आपदा से, सबसे पहले तो आपदा को होना, उसको प्रिवेंट किया जाए। यदि आपदा हो जाती है तो उसमें कैसे कम से कम नुकसान, उस नुकसान को न्यून किया जाए। और यदि आपदा होती है उसमें कैसे बेहतर रिस्पॉन्स किया जाए। केवल रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं रहता ये, रिस्पॉन्स के बाद हम्म। रिहेबिलिटेशन, जी रिकवरी, वो भी बहुत लंबा पीरियड बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हाँ, क्यों? तो ये जी सब, इन सब चीजों पे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मेरा सुझाव जो सरकार से भी है और प्रशासन से भी है, हम्म क्योंकि हिमालय में आपदाएं जो हो रही हैं वो दूसरी तरह की आपदाएं हैं, वो प्लेन की आपदाओं से एकदम डिफरेंट है। वहाँ पे रिस्पांस का हम्म। सिस्टम भी डिफरेंट है, वहाँ पे रेस्क्यू का सिस्टम भी डिफरेंट है, वहाँ पे डैमेज का सिस्टम भी डिफरेंट है, और वहाँ पे मतलब टोटली एक तरह से डिफरेंट। तो इसके लिए एक्सक्लूसिवली एक हिमालय के लिए, जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जो कि 7 स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर है, तो इसके लिए एक जी सेपरेट, डेडिकेटेड डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स सेंटर बनाने की आवश्यकता है,
जो कि डिजास्टर्स के लिए आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से स्थल, कौन कौन से स्पेस, कौन कौन सी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ की इस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, उनको कैसे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए और कैसे बेहतर तरीके से बिल्कुल इसका बिल्कुल इसकी आपदा के आवश्यकता पश्चात है डॉक्टर ये साहब, क्योंकि इसलिए आवश्यकता है, जितने भी आपने बिंदु बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए चूंकि ये सब पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, हर चीज इजिली आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं है, चाहे वो मशीन हो, बिल्कुल चाहे जेसीबी हो, चाहे किसी भी तरीके का रेस्क्यू हो। लेकिन क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप देखिए ना, नाले के बगल में वो बना दिया जाता है कि आप यहाँ पर रहिए, है ना। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आगामी समय के लिए, भविष्य के लिए फिर वो बहुत बड़ा आपदा बन के आती है। और जब जो कि अभी वर्तमान में तस्वीरें साफ है, साफ सुथरा दिख रहा है कि क्या पोजीशन है, क्या हालात है। जी करुणा जी। जी। सतीन जी, जैसे देखा गया है कि जो ये आपदाएं होती है, जैसे आपने बताया प्राकृतिक भी और कहीं ना कहीं मनुष्य भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, भविष्य में से आपदाओं से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जैसे कि जो ये आपदा है वो ना हो, क्या भविष्य में ऐसे क्या इंतजाम करने चाहिए? देखिए, इसका मूल मंत्र है, एक दो लाइन में मैं मूल मंत्र कहना चाहूंगा कि जी विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए और विकास ऐसा ना हो जो खुद आफत बन जाए। तो मेन जो है क्या जो बात, क्या विकास के बात। कार्य हो रहे हैं, हाँ, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वाइडनिंग की, रोडों की जी वाइडनिंग की जा रही है, वहाँ पे टूरिस्ट के प्लेसेस, खैर यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम है, जैसे लेकिन धराली के अंदर जैसे हमने देखा, उत्तराखंड 2013 के अंदर हमने देखा जिस तरह के टूरिस्ट का प्रेशर वहाँ पे पड़ रहा है टूरिज्म का, क्योंकि हिमालय जो है ना एक उगता हुआ पहाड़ है। अभी भी यदि आप पढ़ेंगे, या साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 5 सेंटीमीटर जी ये हर वर्ष ऊपर उठता है हिमालय। ये बिल्कुल बड़ा फ्रेजाइल है, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ के जो चट्टाने हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही नाजुक तरह की चट्टाने हैं जिनके अंदर टूट फूट होती रहती है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर एक इसकी एक बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो उस बियरिंग कैपेसिटी से बाहर का यदि हम उस पर दबाव डालेंगे तो सर्टेनली इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं। तो विकास के लिए कोई भी विरोध नहीं है, विकास होना चाहिए, विकास जरूरी है, सभी का अधिकार है विकास, विकास के लिए। लेकिन विकास जो जी है वो सस्टेनेबल हो, साइंटिफिक वे में हो। जैसे कि मान लीजिए यदि रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग हिमालय के अंदर, तो 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन में लगभग 60,000 क्यूबिक घन फीट मलबा निकलता है। और मलबा कहाँ जाता है? वो मलबा सीधा नदी में जाता है। नदी की कैरिंग बिल्कुल। कैपेसिटी कम होती है, पानी ले जाने की क्षमता कम होती है, पानी में रुकावट होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। और इसके अलावा 2013 में जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था, ये एक जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था कि हाइड्रो पावर प्लांट्स भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है, हिमाचल के अंदर खासकर और उत्तराखंड के अंदर खासकर, क्योंकि वहां पे हाइड्रो पावर जी प्लांट्स बन गए हैं, उनका सिस्टम है सब कुछ, उसके अंदर एक डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह सब कुछ किया जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। लेकिन उसकी जो वो फील्ड में कितना लागू होता है उस पर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो विकास जरूरी है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है ऐसा नहीं हो कि अपने आप में आफत बन के आए, अपने आप में विनाश का कारण बन सके। तो इसलिए विकास के साथ साथ ये सब सावधानियां, चूंकि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरत है कि कौन कौन से क्षेत्र, कहाँ कहाँ इस तरह की आपदाएं हो सकती है, उनको चिन्हित किया जा सके। जैसे कि अभी आपने कहा बिल्कुल कि नाले बिल्कुल कैंप लगाया, तो चिन्हित किया जाना चाहिए था, क्योंकि बरसात का दिन है, उसमें पानी कभी भी आ सकता है। तो छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत बिल्कुल। ही महत्वपूर्ण चीजें जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भाई वहां पे जैसा मंदिर भी थी, करुणा जी, मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए भी जाते रहे होंगे, तो वहां भी सोचना चाहिए जी था शासन प्रशासन को कि भाई इस टाइप के जब पहाड़ी इलाका है और बारिश का टाइम है, आपदा बढ़ सकती है, समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो मंदिर को थोड़ा सा रोक लेना चाहिए था। भाई केदारनाथ है, अमरनाथ है, जब सिचुएशन क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो शासन प्रशासन बंद करता है, पट बंद होते हैं, दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती। तो यहाँ पे भी शासन प्रशासन को तो देखना चाहिए था, अगर संज्ञान में ले लेते शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नहीं, अभी जो है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये इसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, आपने भी देखोगे बादल फटने की घटना यदि आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल। तो जो मेरे पास हम्म, आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अंदर एक धराली के अंदर तो हुआ ही रिपीटेड इस तरह की घटनाएं। हिमाचल प्रदेश में जून जुलाई के अंदर कम से कम 15-16 घटनाएं बादल फटने की हुई, कुल्लू में हुई, शिमला में जी हुई, मनाली में हुई, किश्तवाड़ में हुई। तो ये इस तरह की फ्रीक्वेंसी जो है इसका कारण, जैसे साइंटिस्ट बताते हैं, वैज्ञानिक जो बताते हैं, वो एक जलवायु परिवर्तन भी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही बादल फटने की अप्रत्याशित घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ऐसे
जी हालात के अंदर प्रशासन को एक अलग से सावधानी बरतने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, मिटिगेशन मेजर्स के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप क्योंकि जी सर। बिल्कुल रहना चाहिए सर, क्योंकि लेकिन सवाल ये भी तो बनता है सर, जनता को कौन बताएगा? आखिर आम पब्लिक कैसे जानेगी? अब आम बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल अवेयरनेस कैसे होगी? है ना? बिल्कुल अगर बिल्कुल आम आपने पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी तो जी कैसे उनको, तो उनको, और उनको जानकारी बिल्कुल कौन देगा? बिल्कुल उनको बिल्कुल जानकारी शासन प्रशासन देगी। देखिए, सबसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, कोई भी आपदा होती है, अब आप बैठे हुए या मैं बैठा हुआ, कोई आपदा आ सकती है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपदा आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है भूकंप। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ भी भूकंप आ सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है। सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करेगा? नहीं करेगा ना। तो बिल्कुल सर, क्योंकि कम्युनिटी जो तस्वीरें देखने को जब मिलती हाँ है ना, तो आत्मा भी हाँ करह जाती है, देख के हैरान कर देता है, मन विचलित हो जाता है। देखिए इसलिए ये मेरा मेरा खुद का ये सवाल है कि ऐसे सिचुएशन में तो पब्लिक को या आम जनता को कौन बताएगा? बिल्कुल प्रशासन ही बिल्कुल बताएगा। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि कोई जी। भी आपदा होती है तो आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर या पहला प्रत्युत्तर, पहला जवाब कौन देता है? पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है? कम्युनिटी करती है, लोग करते हैं। बिल्कुल तो लोगों की बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे अहम सवाल है। कोई ऐसे हालात में बिल्कुल जहाँ की बाहर से रिस्पॉन्स पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बाहर से रेस्क्यू टीम्स पहुंचना, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे हालात के अंदर लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत लेवल पर भी हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। पंचायत के लोग हैं, हमारे ग्राम सेवा जी। दल हैं, हमारी जो क्या बोलते हैं लेडीज जो काम करती हैं, सेवा दल है, उन सबको इसके लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता। और साथ साथ केवल ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलता, उनके लिए हम्म। साधन भी मुहैया करने की जी आवश्यकता। तो सब साधन मुहैया कराए बिल्कुल। जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तो इससे कम से कम, क्योंकि डिजास्टर के बाद में एक समय होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर वो समय होता है जबकि ज्यादा से ज्यादा जान की सुरक्षा की जा सकती है, लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो गोल्डन आवर बिल्कुल में सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकल लोगों की होती है, अपनी होती है, हम्म। पंचायत के लोगों की होती है, समाज सेवा दलों की होती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की होती है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो उन सबको हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग टॉप करने टॉप की टॉप आवश्यकता लेवल है। से ग्राउंड जीरो तक के सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को संज्ञान बिल्कुल। मिले और जनता को अवेयरनेस मिलाए, ताकि वो इससे ऐसे हादसे ना हो। हाँ बिल्कुल तरुणा, आप कुछ कह रही थी। जी आपके पास सत्येंद्र जी वापस लौटेंगे, इससे पहले हम देवम का रुख करेंगे। देवम, सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बना रही है, आप हमें जरा बताइए। जी देखिए, योजना की यदि मैं बात करूं तो धरातल पर योजना जो है थोड़ा कम में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे सत्येंद्र जी ने बताया कि हमें जो है नीचे स्तर से काम करना चाहिए, बूथ स्तर से या पंचायत स्तर से हमें काम करना चाहिए। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं जागरूक लोगों को करना चाहिए, लोकल लोगों को करना चाहिए। और बरसात का जैसे सीजन आए, मौसम विभाग जैसे अलर्ट जारी करता है, तो उसी को लेकर सरकार को जो है जागरूक रहना चाहिए कि वहां जो है लोग कम से कम जाएं। चार धाम यात्रा हमारे यहाँ प्रमुख है। या घूमने की बात करूं तो मैं नैनीताल है, मसूरी है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार सरकार जो है लोगों को जागरूक करे जी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल स्कोप जो है ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। 2013 से सरकार ने जो है सबक नहीं लिया और जो है विकास कार्यों को करते रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक मुसीबत है। जी। जैसे कि ये जो आपदा आई है उसके लिए कोई राहत राशि वितरण करने की सीएम ने घोषणा की है या नहीं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है मुख्यमंत्री ने उनके खाने की और पहुंचाने की जो है व्यवस्था की हुई है। हेलीकॉप्टर द्वारा जो है रेस्क्यू कर कर ऋषिकेश एम्स और शाहजदारा रोड देहरादून में भी जो है आसपास के इलाके जो है, देहरादून के आसपास जो हॉस्पिटल हैं, वहां लोगों को भिजवाया है। और लोगों की जो है दवाई और डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो थोड़ा कोई ना कहीं ना कहीं पहाड़ों पे काम करने में थोड़ा दिक्कत आती है। बारिश भी लगातार हो रही है, मौसम विभाग भी अलर्ट जारी बार बार जो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है इस समय। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा,
उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसौटी हो, लगातार जो आपदा है वो बढ़ती जा रही है और जम्मू कश्मीर के चसौटी गांव में 65 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रशासन पहले से अवेयर होता है इन चीजों को लेकर तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की जान गई है उनको बचाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन में। नमस्कार।